ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम मंगलम कुंद कुंदास्यो जय धर्मो पृष्ठ संख्या 2 मैं एक निकाल लो, प्रारंभ नहीं कर रहे। ये भूम का निकाल के नंबर 1 पृष्ठ। यहां पर आचार्य कुंद देव ने इस समय सार ग्रंथ में जो 9 अधिकार दिए हैं उसमें जीव अजीव अधिकार, कर्ता कर्म अधिकार, पुण्य पाप अधिकार, आश्रम अधिकार, सम्मत अधिकार, निर्द्राधिकार, बंध अधिकार, मोक्ष अधिकार और सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार। इन 9 अधिकारों के माध्यम से आत्मा का हित कैसे हो, जीव अपने स्वरूप यथार्थ स्वरूप को समझकर उसकी श्रद्धा ज्ञान लीनता करके कैसे अपना आत्मकल्याण करे, कैसे सुखी हो, इन सब बातों को यहाँ पर दर्शाया है। जो तत्वार सूत्र का विषय है 7 तत्वों पदार्थों का मुख्य रूप से वही विषय इसमें दिया गया है। बस अंतर इतना है कि उसमें 7 तत्वों या 9 पदार्थ आदि के स्वरूप को बताने की मुख्यता रही है और इसमें 7 9 पदार्थों का स्वरूप तो सामान्य रूप से समझाया ही है और उसमें से जीव अपना हित कैसे करे। मात्र उन 7 तत्व 9 पदार्थ आदि को समझाना ही उसके समझाने का प्रयोजन क्या है। उसका प्रयोजन तो जीव को इनमें से अपना कल्याण करने की विधि क्या है, इनमें से हम अपना हित कैसे चाहते हैं, वो बात यहाँ पर इस ग्रंथ में मुख्य रूप से ली गई कि जीव का हित क्या है, उसका मूल स्वरूप क्या है और उस हित को साधने की विधि क्या है। वो बात यहाँ पर आत्मकल्याण की मुख्यता से ये यहाँ पर आध्यात्मिक ग्रंथों में जो है बातें लिखी जाती है। आध्यात्मिक ग्रंथ आगम ग्रंथों में से ही आत्महित के प्रयोजन से उसमें से लिए जाते हैं। तो यहाँ पर अपने लिए इस समय से प्रत्येक जीव के लिए अपनी शुद्ध आत्मा की सिद्धि कैसे हो, अपना मूल स्वरूप क्या है, ये सब बातों को यहाँ पर स्पष्ट करके और उसके लिए आत्मकल्याण की मुख्यता से अपने स्वरूप की ऊर्जता, जिस स्वरूप के आश्रय से जीव सुखी होता है, जिसकी श्रद्धा ज्ञान लीनता करके
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की सिद्धि होती है। ऐसे उस स्वरूप की उद्धता करके इसमें वस्तु स्वरूप का यह 7 तत्व 9 पदार्थों का, जीव जीव आदि का और कर्ता भोक्ता पदे आदि का निरूपण है कि जीव का जीवनादि काल से क्या कर रहा है, क्या भोग रहा है और उसको क्या करने चाहिए और क्या भोगने चाहिए, उसका मूल कार्य क्या है और इसके लिए किस प्रकार का फिर उस कार्य का फल, जो सुभाषों कार्यों का फल संसार है और शुद्ध स्वरूप का या शुद्ध भावों का फल मोक्ष है। तो मोक्ष में जीव को क्या मिलता है, परम अतीन्द्रिय आनंद मिलता है और संसार में क्या मिलता है, आकुलता मिलती है। अनादिकाल से जीव बाहर के कार्यों में लग करके, सुभाषुभ कार्यों में लग करके, कर्मों का आश्रम बंद करके निरंतर आकुलता का भोग कर रहा है, दुख का भोग कर रहा है, अथवा पुण्य के उदय में 5 इंद्रियों के विषय सुख संसार में बोलते हैं उनको भोग रहा है। वो तो वास्तव में सुख है नहीं। अज्ञान दशा में जीवों को पुण्य के उदय में जो अनुकूलताएं मिलती है, उन अनुकूलताओं को क्या मानता है, सुख मानता है, और उनमें तो वास्तव में कोई सुख है नहीं। अगर इन पुण्य की अनुकूलताओं में सुख होता तो अपन देखते हैं जितने भी महापुरुष हुए, तीर्थंकर आदि हुए, उनके लिए तो बाहर की अनुकूलताओं की क्या कमी थी। वर्तमान की 3 तीर्थंकर तो कामदेव चक्रवर्ती थे, तीर्थंकर पदवी उनके थे, 3 पद थे, तो उन्होंने सभी 6 खंड के बाहर के संयोग आदि से विरक्त होकर के और अपनी एक स्वरूप की आराधना को विभूत करके और उसी में वास्तव में प्रत्येक आत्मा का हित है, वास्तविक सुख है, उसी की साधना की और अपने लिए जितने भी ज्ञानी हुए हैं और अपने लिए देव शास्त्र गुरु उसी बात को ऊर्ध करके समझाते हैं कि वास्तव में तुम्हारा हित क्या इस बाहर के कोई भी कार्यों में नहीं है। पुण्य पाप और पुण्य पाप का फल ये सब संसार ही है, इसमें किसी प्रकार से आत्मा का भला नहीं है। ऐसा जो है यहाँ पर मुख्य रूप से समझा करके संसार की दशा का आसारपना दिखा करके और अपने स्वरूप की सारभूतता बताकर उसकी साधना करने की प्रेरणा दी है और उसकी साधना जिन्होंने की है वास्तव में वही सुखी होते हैं, उन्हीं का जीवन सफल होता है। इन सब बातों को जो है यहाँ पर अपन विस्तार रूप से समझेंगे, संक्षेप रूप में और विस्तार रूप में इन्हीं बातों को यहाँ पर इन अधिकारों में समझाया है। देखिए यहाँ पर अपन अभी अपन ने आचार्य अमृतचंद्र देव ने इसकी जो टीका लिखी है उसका पहला मंगलाचरण उन्होंने दिया है, नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। इसमें जो है इन्होंने जो हिंदी टीकाकार हुए हैं उन्होंने अपना मंगलाचरण बहुत विस्तार में दिया हुआ है। जैसे तो इस विस्तार के मंगलाचरण को पढ़ लेते हैं पहले और फिर अपन जो इस ग्रंथ में आचार्य अमृतचंद्र देवानी ने और आचार्य जयसेन ने जो इसकी टीका लिखी है उसकी मुख्यता से यहाँ पर जो विशेष रूप से निरूपण किया है। इसको जो हिंदी टीकाकार जयचंद जी छावड़ा हुए हैं उन्होंने जो मंगलाचरण दिया है वो इसमें बहुत विस्तार थे। इसमें इन्होंने 6 छंद दिए, 6 छंदों में किया है। इसको पढ़ लेते पहले। श्री परमात्म को प्रणमी शारद सुगुरु मना समय सार शासन करूं देश वचन मैं भाई। समय
अब इसमें देखिए, प्रथम संस्कृत टीकाकार श्रीमद अमृत चंद्राचार्य गृह ग्रंथ के प्रारंभ में मंगल के लिए इष्ट देव को नमस्कार करते हैं। अब इस जो अपन ने संस्कृत श्लोक पढ़ा था, नमः समय साराय स्वानुत्यास्ते चित्त भावाय भावाय सर्वभावम तरक्षिते, उसका यहाँ पर अर्थ, टीका और भावार्थ आदि देकर खुलासा करती है। देखिए, नमः समय साराय, यहाँ कहते हैं समय अर्थात जीव नामक पदार्थ। समय का क्या होना है? जीव नामक पदार्थ। फिर उसमें भी सार, जीव नामक पदार्थ में भी सार क्या है? जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नु कर्म रहित शुद्ध आत्मा, उसे मेरा नमस्कार हो। वह कैसा है? यहां नमः समय सार का क्या अर्थ दिया इन्होंने? समय नाम आत्मा किया है। ऐसे समय के अनेक अर्थ होते हैं। यहां अभी अपने ऊपर ये जयचंद जी का मंगला जब पढ़ा ना, तो उसमें देखो समय के 6 नाम दिए ऊपर, 4 चौथे मंगलों का जो शब्द दिया है, शब्द अर्थ ज्ञान समय त्रय आगम गाये, मत सिद्धांत काल भेद त्रय नाम बताए, इत्या इनहि आदि शुभ अर्थ समय बच के सुनिए बहु, अर्थ समय में जीव नाम है सार सुनो से। उन 6 में जीव सार मिला अपन को, तो मैंने जो अपने लिए दिए, शब्द समय, अर्थ समय, ज्ञान समय, मत समय, सिद्धांत समय और काल को भी समय बोलते और बोलते समय नाम से पुकारते हैं। अब उनमें कहते हैं तुम्हारे लिए 6 में से क्या है? इन्हीं आदि शुभ अर्थ समय बच के सुनिए बहु, और अर्थ समय में जीव नाम है सार सुनो। इन जो इत्यादि जो नाम समय के बदलाए हैं, उनमें अर्थ समय, अर्थ समय के जो है यहां पर अर्थ में भी क्या होते हैं कि 6 द्रव्य है, पदार्थ, अर्थ और पदार्थ, और 6 द्रव्यों को भी अर्थ होते हैं। उन अर्थ में भी यहां पर कहते हैं जीव नामक अर्थ को सारभूत, माने 6 द्रव्यों में सार क्या है अपने लिए? उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ये तो अजीब है। स्थित आत्मा का कुछ भी, अपने आत्मा का कोई सार नहीं, उसको कुछ उसमें माने उसका हित नहीं। इनमें से जीव ही माने चेतन है, तो वो 6 द्रव्यों में सारभूत है। और उस जीव में भी तो क्या सार बदलाया यहां पर? उस जीव में भी सार क्या है जो अपन ने भी यहां पढ़ा कि समय अर्थात जीव नामक पदार्थ, उसमें भी सार जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहे जो शुद्ध आत्मा है, उसी मेरा नमस्कार हो। देखो जीव तो सब है। जीव को अपन ने 6 डाला में अपन ने पढ़ा होगा, 3 प्रकार के 3 भेदों में बांटा है। कौन सी? बहिरातम, अंतरातम, परमात्म जीव तथा है। देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुदाय, उत्तम मध्यम जगन त्रिवृत्ति अंतरात्म यानी, और सकल निकल परमात्म द्वैविध तिरमे घात निवारी, श्री अरहंत सकल परमात्म लोकालोक न्याय, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्मल वर्जित सिद्ध महंता, ते है निकल अमल परमात्मा भोग सर्व। तो यहाँ सिद्ध परमात्मा की मुख्यता से यहाँ पर इस समय का अर्थ किया है। जो आचार्य गुरुदेव ने भी सबसे पहले मंगलाचरण में क्या? बंदित्व शब्द सिद्ध। तो मूल में प्रत्येक जीव का आदर्श या लक्ष्य या प्राप्तव्य ध्येय सिद्ध दशा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उस सिद्ध दशा ही सबके लिए साध्य है। क्यों? उस सिद्ध दशा को पाए बिना जीव पूर्ण सुखी नहीं हो सकता, संसार में भटकता रहता है। तो यहां अपने लिए जो चीज प्राप्त करना है उसके लिए यहां पर स्मरण करके नमस्कार किया। क्या किया है? किसको नमस्कार किया? उस शुद्ध आत्मा के लिए नमन हो,
समय सार, नमा समय सार आएगा। ऐसी उस शुद्ध आत्मा के लिए नमस्कार हो। काय के लिए? बंदे तद उस दशा को प्राप्त करने के लिए हमारे लिए वो आदर्श है, सिद्ध भगवान आदर्श है। तो यहां पर कहते हैं कि आत्मा तो संसारी भी है, वे भी जीव है, परंतु वो सारभूत नहीं है, हितरूप नहीं है। वो दशा संसार दशा हितरूप नहीं है और मोक्ष मार्ग दशा एक देश हितरूप है, परंतु मोक्ष दशा पूर्ण हितरूप है, पूर्ण सुखरूप है। इसलिए अपने लिए कौन सी दशा चाहिए? सभी जीवों के लिए अपना आदर्श, अपना गंतव्य, अपना ध्येय उस मोक्ष दशा को बनाना चाहिए। वास्तव में जीवन में ये चीज प्राप्त करने लायक है। इसको प्राप्त कर लेने के बाद फिर कोई समस्या नहीं रहती, सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं और जीव पूर्ण शादी अनंत काल तक के लिए सुखी हो जाता है। तो पंचायत में पढ़ते ना कि भगवान सिद्ध जो है क्या करते हैं? ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जे सिद्ध महंता तेहे निकल अमल परमात्म भोगे सर्व अनंत। अनंत काल तक के लिए अब वो पूर्ण सुख को भोग करते रहेंगे। अब उनके लिए किसी प्रकार का कोई दुख नहीं और संसार का परिगण नहीं और उस सुख में कोई हीनाधिकता नहीं, उसका कभी अभाव नहीं। तो एक रूप सुख की दशा निरंतर उनके जीवन में अनंत काल तक चलती रहेगी। तो जिन जीवों ने उस दशा को प्राप्त कर लिया वही जीव उन्होंने ही अपने वास्तव में जीवन को सफल बनाया, उन्होंने ही अपनी आत्मा का हित किया। और जो जीव उस दशा को प्राप्त नहीं करते, उस दशा को अपना लक्ष्य नहीं बनाते, उस मार्ग पर नहीं चलते, वे जीव संसार के जन्म मरण के चक्कर में घूमते हुए निरंतर दुखी बने रहते हैं। अनादिकाल से जीव उसी दशा को प्राप्त है और उसी को भोग रहा है। ये दशा तो प्राप्त की जा सकती है, संसार दशा तो प्राप्त है अनादिकाल दशा, वो दशा तो जीव अनादिकाल से उसमें है ही। अब ये दशा जीव के लिए प्राप्त करने लायक है, इसलिए अपने लिए इस दशा को प्राप्त करने का आचार्यों ने उपदेश दिया है। तो यहां पर समय अर्थात जीव नामक पदार्थ, उसमें सार जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्ध आत्मा, उसे मेरा नमस्कार हो। वह कैसा है? शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु है। कैसा है वो? शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु है, सभी प्रकार से निर्दोष अस्तित्व रूप वस्तु। वस्तु तो सभी पदार्थों को वस्तु भी कहते हैं। वस्तुत्व गुण के कारण से सभी द्रव्यों को वस्तु कहते हैं, द्रव्यत्व गुण के कारण से उनको द्रव्य कहते हैं, प्रेमीयत्व गुण के कारण से उनको ज्ञेय कहते हैं, अस्तित्व गुण के कारण से उन सबको सत कहते हैं। एक एक गुण के आधार से पदार्थों के या द्रव्यों के नाम है। तो उसमें जीव भी एक वस्तु है, एक द्रव्य है, एक पदार्थ है। इसलिए कहते हैं ऐसा जो है, जो शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु है, ऐसी वो क्या है? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित ऐसी जो जीव है, वो इस विशेषण पद से सर्वथा अभाववादी नास्तिकों का मत खंडित हो गया। किस विशेषण से? भावाय। वस्तु कैसी है? सद्भाव स्वरूप है, अभाव रूप नहीं है। कोई शून्य नहीं है, इस विश्व में कोई आत्मा का स्वरूप हो ही नहीं, ऐसा नहीं। तो जो लोग वस्तु का अस्तित्व नहीं स्वीकार करते हैं, तो भावाय कह करके क्या किया? उसका अस्तित्व सिद्ध किया है। इस प्रकार से नास्तिकों का मत खंडन किया इसने। जो लोग कुछ नहीं मानते विश्व में, कुछ नहीं है, सब नास्तिक लोग क्या है? जीव, अजीव, आश्रव, बंध आदि 6 द्रव, 7 तत्व, बंध, मोक्ष कुछ नहीं मानते। इसलिए ऐसे उस नास्तिकों का मत का इस भावाय शब्द कह करके उसका खंडन किया। तो इस प्रकार सर्वथा अभाववादी नास्तिकों का मत खंडित हो गया। और वह कैसा है? चित स्वभाव है, जिसका स्वभाव चेतना रूप है। इस विशेषण से
गुण गुणी का सर्वथा भेद मानने वाले नैयायिकों का निषेध हो गया। नैयायिक क्या मानते हैं? आत्मा तो अचेतन है और उसमें ज्ञान आदि गुण आकर के और उसमें जुड़ते जब वो चेतन बनता है, समवाय ज्ञान आदि का समवाय संबंध मानना है। तो इस प्रकार से कहते हैं नहीं, वो चेतना गुण सहित होने के कारण, चित्त स्वभावाय होने के कारण वो गुण गुणी का उसमें सर्वथा भेद नहीं है। कथनचित भेद तो है उसमें, पर कौन सा भेद है? अत्यंता भाव रूप भेद नहीं, अतद भाव रूप भेद है। अभाव जो है अपने लिए एक अत्यंता भाव, एक प्राग भाव, एक प्रध्वंसा भाव, एक अन्योन्य भाव और एक अतद भाव। तो यहां पर गुण और गुणी में, द्रव्य में और गुणों में कौन सा अभाव है? कथनचित अत्यंत भाव, अतद भाव। अतद माने कथनचित द्रव्य गुण नहीं है, गुण द्रव्य नहीं। जैसे अपन ऐसा समझो, जैसे शरीर है और शरीर के अंग है, तो शरीर के अंगों में और शरीर में कथनचित तो अभेद है और कथनचित भेद है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे ये हाथ है, तो ये हाथ कथनचित तो शरीर ही है, अभेद दृष्टि से देखें तो ये सभी अंग शरीर ही है, परंतु भेद दृष्टि से जब विचार करते हैं तो ये हाथ शरीर का एक हिस्सा है, पूरा शरीर नहीं है। क्या है? हाथ शरीर का एक हिस्सा है, इसलिए शरीर पूरा माने पूरी वस्तु है और उसके हाथ पांव आदि जो 8 अंग बतलाते हैं वो एक एक हिस्सा है। इसलिए कथनचित वो पूरी वस्तु है, वो पूरी वस्तु इससे एक अंश से अलग है। अलग माने ऐसी अलग नहीं कि सर्वथा कोई दो वस्तु जैसे अलग हो, माने भाव भेद है उसमें। वो पूरी वस्तु है और ये उसका हिस्सा है, इसलिए उसमें कथनचित उसको बोलते अतद भाव। अतद भाव माने ये शरीर, ये हाथ कथनचित शरीर से अलग है और शरीर अलग है। कैसा अलग है? शरीर पूर्ण सारे अंगों का समूह है और हाथ उस एक अंग है उन सारे अंगों में से, इसलिए उस अपेक्षा से उसमें कथनचित भाव भेद है, अतद भाव रूप भेद। तो इस प्रकार से यहां पर कहते हैं कि यहां पर जो चित्त स्वभावा जो विशेषण दिया है, इसके कारण से, इस विशेषण से गुण गुणी का सर्वथा भेद मानने वाले नैयायिकों का निषेध हो गया। और वह कैसा है आत्मा? स्वानुभूत्या चकास्ते, अपनी ही अनुभवन रूप क्रिया से प्रकाश करता है, अर्थात अपने को अपने से ही जानता है, प्रकट करता है। इस विशेषण से आत्मा को तथा ज्ञान को सर्वथा परोक्ष ही मानने वाले जैमिनी भट्ट प्रभाकर के भेद वाले मीमांसकों के मत का खंडन हो गया तथा ज्ञान अन्य ज्ञान से जाना जा सकता है, स्वयं अपने को नहीं जानता, ऐसा मानने वाले नैयायिकों का भी प्रतिषेध हो गया। क्या मतलब? यहां पर ये कह रहे हैं कि आत्मा कैसे जानने में आता है। तो कुछ लोग क्या मानते हैं कि आत्मा क्या करता है? आत्मा ज्ञान को सर्वथा प्रत्यक्ष रूप नहीं जानता है, ज्ञान आत्मा को परोक्ष रूप से जानता है, माने वो क्या है? प्रत्यक्ष आत्मा ज्ञान में दिखाई नहीं देता है। ऐसा जो है जैमिनी भट्ट प्रभाकर ऐसे मत वाले मीमांसक मत वाले जो उनके भेद हैं वे इस प्रकार से मानते हैं। और कुछ लोग क्या मानते हैं कि ज्ञान अन्य ज्ञान से जाना जा सकता है। ज्ञान स्वयं अपने को तो नहीं जानता है, परंतु अन्य ज्ञान उस ज्ञान को जानता है। माने जैसे दूसरे को दूसरी चीज प्रकाशित करती है, वो अपने आप को प्रकाशित नहीं करती। जैसे दीपक है
तो दीपक की प्रकाशित करने के लिए, बताने के लिए कोई दूसरा दीपक लाओ जब वो प्रकाशित होगा। जबकि दीपक तो स्वयं अपने को भी प्रकाशित कर रहा है और अन्य पदार्थों को। ऐसे ज्ञान अपने को भी जानता है और अन्य पदार्थों को भी जानता है। इसलिए यहां पर कौन सा विशेषण दिया? आत्मा का अनुभव या ज्ञान स्वयं से ही होता है, अपने से। स्वानुभूत्या चकास्ति। कैसे जानते अपन अपने को? देखो, अपन कोई भी चीज चखते हैं तो मैंने ये चीज चखी, तो पहले तो अपनी ये बताओ कि जिसने चखी उसको तुमने देखा कि नहीं देखा? अपन दो दृष्टांत के रूप में समझो। अपन कहे कि हमने दर्पण में अपना चेहरा देखा, तो ये बताओ कि तुमने पहले दर्पण को देखा कि चेहरे को देखा? तुमने बिना दर्पण को देखे चेहरे को देखा कि दर्पण को देख करके दर्पण में चेहरा देखा? अपन जो पदार्थों को जानते हैं, स्वभाव को जानते हैं, तो ये बताओ कि वो जिस ज्ञान में पदार्थ ज्ञात होते हैं, उस ज्ञान को तुम जान करके जानते हो कि उससे भिन्न रह करके जानते हो? अपन को देखो समझ में नहीं आ रहा। अपन को क्या होता है? वास्तव में अपन दर्पण को देखते हैं और उसमें चेहरा झलक रहा है तो वो भी दिखाई देता है। परंतु जब अपन चेहरा देखते हैं ना, अपन को दर्पण नहीं दिखता है। ऐसा अपन को लगता है कि अपन चेहरा देख रहे हैं, पर क्या देख रहे हैं? तो मूल में दर्पण देख रहे हैं, और दर्पण में वो चेहरा जो झलक रहा है तो वो दर्पण की झलकन को देख रहे हैं। अच्छा देखो, चेहरा तो तुम्हारे यहां है और दर्पण में जो दिख रहा है वो क्या है? चेहरा दिख रहा है कि चेहरे का झलकन दिख रही है? अपन क्या मानते हो? अपन चेहरा देख रहे हैं, ऐसा देखते हैं। ऐसे ही ज्ञान में वास्तव में स्वपर प्रकाश ही शक्ति है। दर्पण में जैसे स्वपर प्रकाशक बना है, उसकी स्वच्छता में दर्पण की स्वच्छता हो तो वो दर्पण भी उसमें अपनी स्वच्छता, उसकी स्वच्छता दिख रही और उसमें जो झलक रहा है वे भी दिख रहे, दो चीजें दिख रही है। ऐसे ही अपने ज्ञान में पहले तो अपना ज्ञान स्वरूप आत्मा उसमें अपन को दिखाई दे रहा है, पर अपना लक्ष्य अनादिकाल से जिसमें दिख रहा है उस पर तो रहता नहीं, और जो दिख रहा है उस पर लक्ष्य रहता है। इसलिए अपन क्या करते हैं? भ्रम से ऐसा मानते हैं कि जैसे हम पर को ही जान रहे हैं, जबकि वास्तव में अपन क्या देखते जानते हैं? निरंतर अपने ज्ञान में बने हुए ज्ञान की ही जो, जैसे दर्पण की स्वच्छता में दर्पण का ही वो क्या है? पर्णमन है, घी आकार, तो वो दर्पण को ही देखते हैं अपन। और अपन को क्योंकि वो निमित्त नैमित्तिक संबंध से ऐसे ही अपना चेहरा है शरीर में, तो चेहरा तो इधर है, दर्पण में नहीं है, परंतु अपन को ऐसे लगता है अज्ञान दशा में जैसे वो आता है ना चिड़िया का दृष्टांत या कुत्ते का दृष्टांत। अगर सामने दर्पण लगा हो तो चिड़िया करके वहां बैठे तो क्या करती है? वो चोंचे मारती है, बहुत मारती है, मारते मारते कभी तो मर जाती है, गुना खर्च में जाती है। क्यों मारती है चोंचे? उनको उस चिड़िया को क्या भ्रम है कि सामने दूसरी चिड़िया बैठी, और वो क्या है? तो दूसरी चिड़िया है कि वो खुद ही है, खुद का ही प्रतिबिंब। अगर उसको ये समझ में आ जाएगी तो हमारा ही प्रतिबिंब है, हम ही है, व्यवहार से प्रतिबिंब है। माने परमार्थ विचार किया जाए तो वो तो दर्पण का स्वच्छता है, और उसमें चिड़िया अपना उसका ही प्रतिबिंबित हो रहा है, उसका ही माने शरीर का आकार उसमें झलक रहा है, और उसको भ्रम है, और भ्रम से वो दूसरी चिड़िया मान रही है, और उससे क्या करती है? फिर वो निरंतर उस चिड़िया से लड़ती झगड़ती है, और वो दूसरी तो है ही नहीं, वो तो खुद दर्पण से चोंचे मार मार करके और दुखी होती है।
ऐसे क्या होता है अपने ज्ञान में छद्मस्त का ज्ञान क्या करता है, लक्ष्य कर करके ज्ञों को जानता है, पर वो वास्तव में तो ज्ञेय तो भिन्न भिन्न नहीं रहती। अपने ज्ञान में उन ज्ञों जैसा आकार बनता है और अपन अपने ज्ञान में बने हुए आकारों में क्या करते हैं, किसी में राग करते हैं, किसी में द्वेष करते हैं, किसी में मोह करते हैं। राग द्वेष अपन कहाँ करते हैं, पर में करते हैं कि अपने में ही करते हैं, और अपने से ही करते हैं कि पर से करते हैं, अपने ही प्रतिबिंबों में कल्पना करते हैं। अपन जो भी क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अपन ने मकान देखा और मान लीजिए वो मकान अपन ने मान रखा, अभी धारणा में अपना कि अपना मकान है, अपन उसमें मोड़ करते हैं, अच्छा हमारा देखो कितना अच्छा मकान बन गया। अब उसमें राग कर करके विकल्प करते रहेंगे, और अब वो मकान तो वो दूर है और तुम्हारे ज्ञान में जो मकान का आकार बना है वो ज्ञान का प्रतिबिंब है, वह ज्ञान का परिणाम है। तो अपन क्या करते हैं कि इन पहले तो अपने से भिन्न सब पदार्थ, जितने भी लोक के पदार्थ हैं, क्या एक भी कोई भी पदार्थ उसके द्रव्य गुण पर्याय क्या अपनी आत्मा के बनते हैं, कभी आत्मा के बने हैं क्या बन सकते हैं क्या? पर ये जीव क्या करता है, मिथ्यात्व में पर द्रव्यों में अहंकार ममकार बुद्धि करता है। अब ये शरीर है, तो ये शरीर आत्मा तो कभी बनेगा नहीं, आत्मा तो कभी है भी नहीं है। ये शरीर अलग है, पर पढ़ते ना जल पै जो दिए तन मेला पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, तो प्रगट जुदे धनधाम क्यों है मिले सुतराम। अब ये अपन क्या करते हैं कि ये शरीर रूप ही अपने को मानते हैं, देह जीव को एक है। प्रत्येक व्यक्ति निरंतर इस शरीर को ही अपना स्वरूप मान करके, जिसको स्त्री का शरीर मिला अपने को स्त्री, पुरुष का शरीर मिला उसको पुरुष, वो अपने को पुरुष, और उसमें भी फिर बाला जवान वृद्ध स्वस्थ बीमार मोटा पतला काला भूखा क्या देखता अपने, जैसी जैसी शरीर की दशाएं होती हैं वो सब अपनी कल्पनाएं करता रहता है। भैया हम तो बड़े सुंदर हैं, अपन को 8 मदों में इस शरीर का भी मद लिया है, रूप का मद। तो कौन का रूप है इसका मद, और ये तो एक क्षेत्र अवगाही हो गया। और तो ठीक है, अपने जीवन में बाहर के पदार्थों की अकड़ और सुकड़ चलती रहती। जैसे आपके पास बाहर के संयोग बहुत इकट्ठे हो गए उदय से, कर्म के उदय से, अब उसको पुण्य का उदय और पाप का उदय, ये तो अपन कल्पना कर लो। ज्यादा परिग्रह इकट्ठा हो गए तो पुण्य का उदय है कि पाप का उदय? ज्यादा परिग्रह जिसके इकट्ठा हो गया तो उसके पुण्य का उदय है कि पाप का उदय? देखो अभी अपन लोग ज्यादा इसको विचार नहीं करते, अंधे होकर के सबके दौड़ में, अंधों की दौड़ में चलते हैं। पुण्य और पाप का जो लक्षण है, जो निमित्त आपको सुख में कारण बने, भाई पुण्य का फल तो सुखी और पाप का फल दुखी, तो जिसमें आपको सुख का अनुभव अच्छा लगे वो पुण्य का उदय है, और जिन निमित्तों से आपको परेशानी दुख हो आकुलता हो टेंशन हो वो पुण्य का उदय को पाप का। ये शरीर है, तो ये शरीर अपन को अच्छा अनुभव कराता है पुण्य का उदय, और जब बीमार हो जाए और जब निरंतर 24 घंटे आत्म ध्यान का कारण बने तो ये शरीर का पाप के उदय वाला हो गया कि पुण्य के उदय वाला? पाप का उदय चलता है। ऐसे ये पदार्थ है, अगर ये पदार्थ आपके लिए राग देश की लड़ने झगड़ने के, भाई भाई लड़ रहे हैं, पति पत्नी लड़ रही है, आपस में समाज लड़ रही है, तो काय का उदय है? पाप का उदय। दुख का कारण बन रहे जो निमित्त पाप का उदय। बच्चा पुण्य के उदय से होता है कि पाप के उदय से? बच्चा पुण्य के उदय से होता है कि पाप के उदय से? अरे भाई तुम्हारे लिए वो बेचैनी का परेशानी का, अब बच्चा आया घर में और माता जो है मान लीजिए मर गई, या उसके लिए भयंकर तकलीफ हो रही, जी नहीं पा रही, चैन से सो नहीं पा रही, कुछ कर नहीं पा रही, तो पाप का उदय चल रहा है कि पुण्य का उदय चल रहा है? और बच्चा पैदा हुआ और वो तुम्हारे बिल्कुल प्रतिकूल है,
तुम्हारी इच्छा मानते, तुम्हारी बात मानते नहीं है, रात दिन तुम्हें टेंशन का कारण है, तो वो बच्चा तुम्हारे लिए पुण्य का उदय है उसका, उस बच्चे वाले बच्चे के सारे में वो तो पुण्य के उदय से मिला कि पाप के उदय से मिला? उदय से। देखो तुम्हें निमित्त के आधार पर आरोप आता है उसका, मैंने तुम्हारे भावों में जैसा वो बन रहा है वो उस प्रकार से आप उस पर आरोप आएगा। एक तो सामान्य कथन होता है और एक होता है अपन सामान्य रूप से तो कह देते हैं बहुपुण्य पुण्य प्रसंग से शुभ देह मानव का। तो ये तो हो गया आगम से आपको एक इंद्री से दो इंद्री, दो इंद्री से तीन इंद्री, चार इंद्री, वो तो अपन को एक सामान्य दृष्टि से तो पुण्य का हो जाएगा। पर इस पर्याय में भी अब अपन 24 घंटे परेशान है, दुखी है, आकुलित है, तो पुण्य का उदय चल रहा है कि पाप? उसमें भी अपेक्षा नहीं, उस अपेक्षा से तो आप एक इंद्रिय आदि पर्याय से ऊपर आ गए तो पुण्य का उदय, ठीक है ना। पर यहां पर आपको अब परेशानी 24 घंटे चल रही, बेचैन हो, तो क्या है, काय का उदय चल रहा? पुण्य का पाप। ये सारी चीजें आप लगाना चाहिए। अपन पढ़ते हैं बहु धन बुराहु पर भला कहिए लीन पर उपकार सो। बहुत धन कैसा है? वो तो परिग्रह बुरा ही है, परिग्रह चिंता दुखी जानो। तो परिग्रह तो आपके लिए वास्तव में दुख का ही कारण है मूल में तो, और बहुत धन तो तुम्हारे लिए वास्तव में क्या है, बुरा ही है, क्योंकि 5 पापों में परिग्रह भी है ना। वो पाप है कि अच्छा है? इसलिए परंतु यदि उसका परोपकार आदि में काम में लेते हैं तो उसके लिए भी आचार्य कहते हैं कि चलो व्यवहार से वो अच्छा है, चलो ये दूसरों में हित काम। पर तुम्हें 24 घंटे आसक्ति का, राग देश का संग्रह, उसी में जोड़े उपयोग को जोड़े रखने का चिंता का कारण बनता है, तो वो तो बुरा ही है। इसलिए ये सारी बातें अपन को, किस बात को किस विवक्षा से कहा गया है, इन सारी विवक्षाओं को समझना चाहिए। निमित्त आपको दुख का बन रहा है तो उसको पाप का उदय माना जाएगा। आपको सुख का वेदन कराने में निमित्त बन रहा है तो पुण्य का उदय है, और दुख का वेदन कराने में कारण बन रहा है तो पाप का उदय है। अच्छा देखो, जो बाहर के संयोग है अघातिया कर्मों से जो मिलते हैं, परमार्थ से तो वो न सुख के कारण है न दुख के कारण है। सुख और दुख का जो भाव होता है वो गोय का भाव है, कसाय का भाव है। कसाय में ही आपको ये भाव बनते हैं, बोले ना। तो तीव्र कसाय में आपको क्या होता है कि दुख का वेदन होता है, आकुलता होती है। मंद कसाय में आपको अनुकूलता लगती है, अच्छा लगता है, पुण्य का उदय है। तो वो अब उनके भाव बदल गए ना। अब वो कसाय उनको, अब उनको निष्कसाय का रस है, तो कसाय उनके लिए क्या है, कसाय मात्र उनके लिए जो है हानिकारक है। तो अपन को भूमि का अनुसार जो जो चीजें आगे आगे के लिए अपने नीचे की अपेक्षा अच्छी मानी जाती है, आगे की अपेक्षा, ऊपर की अपेक्षा उसी को बुरा कहा जाता है। समझ लेगा। अपन देखो हर चीज को सापेक्षता रूप में अपन को कथन किया जाता है। चौथा गुण स्थान अच्छा है कि बुरा है? मिथ्यात्व आदि की अपेक्षा चौथा गुण स्थान श्रेष्ठ है, पर आगे गुण स्थानों की अपेक्षा, 5वें गुण स्थान की अपेक्षा वो अच्छा नहीं है। 5वां गुण स्थान 6वें आदि गुण स्थानों की अपेक्षा अच्छा नहीं है। ये सारे कथन एक दूसरे से तुलनात्मक रूप में करोगे तो आपको समझ में आएगा कि जितने भी अच्छाई बुराई ऊंचाई है वो सब सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है। निरपेक्ष तो वस्तु का स्वरूप है, उसमें अच्छा बुरा नहीं देखा जाता। प्रत्येक वस्तु कैसी है? उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत तद्रव्य लक्षण। तो प्रत्येक वस्तु अपने अस्तित्व रूप है, अब वो अच्छी बुरी नहीं है,
अच्छी बुरी तो तुम्हारी ये व्यवहार में, संसार में, मोह के माध्यम से, हित अहित आदि के कारण से, और एक की अपेक्षा दूसरी में ऊंचाई नीचाई आदि होने की अपेक्षा से उसमें अपन ये लगा दें। तात्विक दृष्टि से विचार करो तो कोई पदार्थ न अच्छा है न बुरा है, सब अपने अपने स्वरूप में है, अपने अस्तित्व में है, कोई किसी के लिए कुछ देता लेता नहीं। तो ये सारी बातें अपन को विवक्षणों से समझनी चाहिए। हाँ, नीति तो यही कहती है व्यवहार में कि साईं कर लीजिए जावे तुम समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं अतिथि न भूखा जाए। समझ ना? पर तात्विक दृष्टि से तो अपने लिए कि भाई वैसे तो कोई द्रव्य किसी का करता धरता नहीं। जब अपन पढ़ते ना तात्विक दृष्टि से विचार करने पर क्या स्थिति निकलती है? होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटा परकृत परिणाम, सहजानंद रहो। तो पहले तो तत्व दृष्टि से विचार करो कि एक वस्तु या एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं। प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है, वो अपने ही परिणामों का करता धरता है, अपने ही स्वभाव का करता धरता है, अन्य का करता धरता नहीं। अन्य का करता धरता तो ये व्यवहार है, ये व्यवहार है, उपचार है, लोक व्यवस्था है कि भैया हम पिताजी हैं तो हमारा कर्तव्य है बच्चों की व्यवस्था बनेगी। हम गृहस्थ हैं तो गृहस्थ में हमारे लिए अपने परिवार की आजीविका आदि की व्यवस्था बनाए। तो ये व्यवहारिक विवेक की बात है। पारमार्थिक दृष्टि से अपन विचार करते हैं तो एक वस्तु दूसरी वस्तु की करता धरता नहीं है। दोनों चीजें विवेक रख करके, क्योंकि उनका भी अगर पुण्य का उदय नहीं हो तो तुम लाख उनकी व्यवस्था बना दे तो बनेगी नहीं। तो ये अपन को दोनों चीजों का विवेक रख करके यथायुग अपन को आत्मकल्याण पूर्वक और जिस भूमिका में उस भूमिका में व्यवहार का परिवर्तन विवेक पूर्वक करना चाहिए। क्या परिवार का संतुष्टि पूर्वक पालन होता तो पाप का उदय और नहीं हो पाएगा। अब तो हो गया ना, बोलती है प्रत्येक जीव का अपना अपना उदय है, तो हम किसी की संतुष्टि तो करा नहीं सकते। एक व्यक्ति की थोड़े में संतुष्ट हो जाता है, एक व्यक्ति को तुम कितने ही देते जाओ उसकी कभी संतुष्टि होती नहीं। तब दूसरे की संतुष्टि किसके आधार पर कराओगे? तुम्हारी संतुष्टि तुम्हारे लिए जो है, जो मान लीजिए सिंपल भोजन करने में, सिंपल पहनने में है, दूसरा व्यक्ति बढ़िया अप टू डेट हाई जीवन जीना चाहता है, सिंपल जीवन जीना नहीं चाहता, तो अब कैसे संतुष्टि करोगे? तो एक दूसरे की संतुष्टि एक दूसरा तो कर नहीं सकता है। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं ही तत्व ज्ञान पूर्वक अपने स्वरूप अवलंबन से यथायुग जीवन जीते हुए वो स्वयं ही अपने ज्ञान में सम्यक प्रकार से संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। दूसरा व्यक्ति उसको संतुष्टि परमार्थ से करा नहीं सकता है। इसलिए ये सभी प्रकार से व्यवहार में अपन उपचार से सब विचार करते हैं, पर परमार्थ से जब विचार करते हैं तो सब शून्य में चले जाते हैं, सब कुछ भी ठहरती नहीं, ये व्यवस्थाएं कुछ भी एक दूसरे के अधीन बनती नहीं। तो इस प्रकार से यहां पर देखिए क्या दिया यहां इन्होंने कि स्वान मुक्त्या चकास्ते, आत्मा की प्रसिद्धि अपने ही ज्ञान से अपने ही अनुभव में होती है, दूसरे नहीं। और एक ज्ञान दूसरे ज्ञान को नहीं जानता है, प्रत्येक ज्ञान स्वयं को ही जानता है, पर को भी जानता है। इस प्रकार से जो ऐसा मानते हैं कि ज्ञान पर अपने को प्रत्यक्ष नहीं जानता अथवा अन्य ज्ञान उस ज्ञान को जानते हैं, कि सब मानने वालों की मिथ्या मान्यता है, सम्यक मान्यता नहीं। ऐसा स्वानुभूति चकास्ते विशेषण से आचार्य देव ने वस्तु स्वरूप की सिद्धि की। आत्मा की कैसे प्रसिद्धि होती है वो बात बताई। फिर आगे और कैसा है? सर्वभाव तरक्षिदे, स्वतः अन्य सर्व जीवाजी चराचर पदार्थों को सर्व क्षेत्र सर्व काल संबंधी सर्व विशेषणों के साथ एक ही समय में जानने वाला है। वो परमात्मा कैसा है? सकल द्रव्य की गुण अनंत पर जाय अनंता, जाने एक ही काल प्रगट केवल भगवंता। और कैसे से, अन्य सर्व जीवाजी चराचर पदार्थों को सर्व क्षेत्र सर्व काल संबंधी सर्व विशेषणों के साथ एक ही समय में जानने वाला है। वो परमात्मा कैसा है? सकल द्रव्य की गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रगट केवल भगवंता। और कैसे? से,
ज्ञेय ज्ञायक संबंध सहज ही है, न इनको अलग से कोई प्रयत्न करना, न पदार्थों को भी कोई प्रयत्न करना। पदार्थों में प्रमेयत्व नाम का गुण है और ज्ञान में स्वपर प्रकाशक होने की सामर्थ्य, तो वो सहज ही ज्ञान में ज्ञात होते हैं पदार्थ संपूर्ण एक ही समय में। तो इस प्रकार से सर्वभावांतरिच्छेदे के अंतर्गत स्वतः अन्य सर्व जीवाजीव चराचर पदार्थों को सर्व क्षेत्र सर्व काल संबंधी सर्व विशेषणों के साथ एक ही समय में जानने वाला है। इस विशेषण से सर्वज्ञ का अभाव मानने वाले मीमांसक आदि का निराकरण हो गया। माने जो लोग नहीं मानते कि कोई भगवान है, किसने देखा भगवान है, ऐसे जो मानते हैं कि भगवान की सत्ता नहीं मानते, तो कहते नहीं भगवान है, और उनके ज्ञान में संपूर्ण लोक के पदार्थ, क्योंकि इस लोक की व्यवस्था कौन बताए, बिना सर्वज्ञ के इस विश्व के स्वरूप को कौन बताए, कैसे जाने। इसलिए सर्वज्ञ की सत्ता को जो नहीं मानते, ऐसे सर्वभावांतरिच्छेदे का निराकरण कर दिया। इस प्रकार के विशेषणों अर्थात गुणों से शुद्ध आत्मा को ही इष्ट देव सिद्ध करके उसे नमस्कार किया गया है। क्या किया गया है मंगलाचरण में? इस प्रकार से सारे मिथ्या मत मतांतरों का माने निरसन करते हुए और जो वास्तविक भगवान का स्वरूप है उस वास्तविक भगवान के स्वरूप को स्थापित करते हुए और उन भगवान को आदर्श मान करके और उनको स्मरण किया है, नमन किया है, उन जैसे बनने की भावना व्यक्त की गई है। ऐसा जो है पहला जो अमृत चंद्राचार्य देव का इस ग्रंथ के ऊपर टीका करते हुए पहले जो मंगलाचरण किया है उस मंगलाचरण का यहां पर इतना भाव हुआ। अब इसका भावार्थ जो है वो भी बहुत ही मार्मिक जयचंद जी ने लिखा है, अब उसको अपन बाद में देखेंगे, अभी तो अपना टाइम हो गया है, लेकिन हम इसको विराम देते हैं। आकुलता लोगों को होती है। वैसे देखो अभी सुबह हमारे लिए थोड़ी समाचार दिए गए थे कि टाइम पर यदि आप छोड़ दें तो लोगों को क्या है आकुलता नहीं होगी, तो इसलिए जितना टाइम रखा है टाइम पर लोग आए, टाइम पर ही आप उसको समाप्त करें। तो महिलाओं को भी बनाने खिलाने खाने की आकुलता नहीं हो और पुरुषों के लिए भी दुकान आदि में जाने के लिए भोजन आदि करने के लिए टाइम अगर उनको है तो फिर इसलिए इसका पूरा बहुमान बना रहे, लोग टाइम पर सुनते रहे। इसलिए हम उसको चाहते हैं कि समय पर आप लोग आए और समय पर ही यहाँ से इसको जितना जितना अपन शांति से समझे, जो चीज समझ में नहीं आई उसके ऊपर चर्चा करते हुए चले। इसलिए 8:30 से 9:30 मिनट चलता रखा है, 9:30 चलिए जिनवाणी कर
द्वादशांग वाणी माता, अंश परमेश्वर